सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज आपको मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। अर्पण और समर्पण, दोनों में क्या अंतर है। तो अर्पण होता है जैसे भगवान को हम कोई भी सामान, खाना, फल फ्रूट ये सब अर्पण कर उनको सामने में रख देते हैं और कहते हैं आओ प्रभु उसको ग्रहण करो, वो तो अर्पण हो गया। अब समर्पण का क्या अर्थ होता है? सम माने समान, अर्पण माने अर्पित करना, समान अर्पित करना। अर्थात जब तुम सकारात्मक भाव बाबा को चढ़ाते हो और ये सोचते हो कि ये हमने तो बाबा को सकारात्मक भाव चढ़ा दिया, हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समर्पण का ही होता है योग। जो आप अर्पित करते हो और बाबा जो चाहता है, यदि बाबा जो चाहता है उससे जो बाबा जो चाहता है वो और आपके भाव दोनों अगर मेल खा देते हैं तो बाबा के जो आप बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है और बाबा आपके साथ हाथ रहता है उस समय। और ऐसे ही भाव यदि समर्पण वाला भाव हमेशा रहेगा तो बाबा आपके साथ हमेशा रहेगा। अब एक और मैं बात बताता हूँ कि वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धा और सबरी। तो श्रद्धा और सबरी का समझे जो है अर्थ क्या है कि श्रद्धा मतलब होता है भोजन और सबरी मतलब होता है पानी। मतलब हम जब तक भोजन करते हैं ना उसके बाद ही पानी पीते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसी को हम लोग कहते हैं सबूरी। तो सबरी बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ चीज़ बाबा से मांगते हैं तो हमको सबरी, इसलिए बाबा ने लिखा है कि श्रद्धा और सबरी जो 2 चीज़ है उसको तुम अपनाओ तो सदा साथ मुझको पाओगे। अब सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, तो उसका भी अर्थ है मैं कविता के रूप में बता रहा हूँ कि घाट 4 तालाब के उसमें पानी होए, जाति जन धर्म उपयोग करे पर पानी एक ही होए। दूसरी चीज़ कि हे साईं तुम्हारी शिरडी में एक दोस्त बनाने आया हूँ, मैं मिल न सका उससे अब तक, तुझसे मिलवाने लाया हूँ। तो इसका आप लोग जो है कमेंट करके अर्थ बताएं और बाकी चीज़ को आत्मसात करें।